हाँ, नमस्ते। और आज की इस गहरी चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पर गोता लगाने वाले हैं वो बहुत ही दिलचस्प है और सच कहूं तो जीवन को बदलने वाला है। बिल्कुल। मुझे भी इस विषय पर बात करने का काफी इंतजार था। हाँ, तो आज का विषय है द आयरन विल, डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन, यानी प्रेरणा के मुकाबले अनुशासन की अहमियत। ये एक बहुत ही अहम मुद्दा है। बिल्कुल। और आज हमारा मुख्य उद्देश्य उन सारे विचारों और रिसर्च को समझना है जो ये साबित करते हैं कि किसी भी बड़ी सफलता के लिए सिर्फ प्रेरणा या मोटिवेशन के भरोसे बैठे रहना बिल्कुल भी काफी नहीं है। एकदम सही। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है जो लोगों के दिमाग में होता है। हाँ, तो चर्चा शुरू करने से पहले एक बहुत ही आम अनुभव पर बात करते हैं। मतलब हम सभी ने जीवन में कभी ना कभी रात के 2 बजे, हाँ, रात के 2 बजे इंटरनेट पर कोई मोटिवेशनल वीडियो देखा होगा। एग्जैक्टली कोई बहुत ही प्रेरणादायक वीडियो, किसी सफल इंसान की कहानी हो सकती है या कोई बहुत ही जोशीला भाषण। और उस वक्त अंदर इतना ज्यादा जोश भर जाता है कि लगता है कि बस कल सुबह से तो पूरी दुनिया बदल देनी है। सुबह 4 बजे उठना है, जिम जाना है और सारे रुके हुए काम खत्म कर डालने हैं। एक बहुत ही अद्भुत ऊर्जा महसूस होती है उस पल में। लेकिन असलियत क्या होती है? जब सुबह अलार्म बजता है तो रात का वो सारा का सारा जोश गायब हो चुका होता है। बिल्कुल गायब। इंसान अलार्म बंद करता है और वापस आराम से सो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि जो बात रात के अंधेरे में पहाड़ तोड़ने का हौसला दे रही थी, वही बात सुबह बिस्तर से उठने की ताकत भी नहीं दे पाती? ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है और इसका जवाब उस बुनियादी फर्क में छिपा है जो प्रेरणा और अनुशासन के बीच होता है। बुनियादी फर्क। हाँ, इस विषय पर जो लेख और रिसर्च हमने देखे उनमें एक बहुत ही स्पष्ट बात सामने आई है। वो ये कि प्रेरणा यानी मोटिवेशन एक भावना है। बस एक भावना? हाँ, और किसी भी अन्य भावना की तरह ये अस्थायी होती है। ये एक लहर की तरह है जो आती है और चली जाती है। लहर की तरह, बिल्कुल। जब कोई भी इंसान कोई प्रेरणादायक वीडियो देखता है तो उसके दिमाग में डोपामाइन का स्तर अचानक से बढ़ जाता है। डोपामाइन। सही कहा। ये एक तरह का हाई देता है, शुरुआत करने के लिए एक धक्का देता है। पर वो धक्का टिकता नहीं है। एग्जैक्टली। जो सफल होने वाले लोग हैं वो इस रहस्य को बहुत अच्छे से समझते हैं। वो जानते हैं कि ये डोपामाइन का स्तर हमेशा बढ़ा हुआ नहीं रह सकता, वो नीचे आएगा ही। हाँ, वो जानते हैं कि जब वो जोश की लहर वापस लौट जाएगी तब क्या होगा। इसीलिए वो प्रेरणा पर निर्भर नहीं रहते। तो वो किस पर निर्भर रहते हैं? असली ताकत अनुशासन में है। अनुशासन कोई भावना नहीं है, ये वो व्यवस्था या सिस्टम है जो प्रेरणा के पूरी तरह से खत्म हो जाने के बाद भी इंसान को लगातार काम करने पर मजबूर करता है। चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। जब हम कहते हैं कि प्रेरणा एक अस्थायी भावना है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये मूड, आसपास के हालात और शारीरिक ऊर्जा पर निर्भर करती है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन एक बात सोचने वाली है, क्या बिना प्रेरणा के किसी बड़े काम की शुरुआत की जा सकती है? ये एक अच्छा पॉइंट है। मतलब लोग अक्सर कहते हैं कि जब तक अंदर से आवाज ना आए या जब तक वो एक फायर महसूस ना हो, तब तक काम में मजा नहीं आता। क्या ये सोचना गलत है? गलत नहीं है, लेकिन मैं कहूंगी कि ये एक अधूरा सच है। प्रेरणा बेशक एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट है, हाँ। जैसे इंजन को चालू करने के लिए स्पार्क प्लग की जरूरत होती है, तो प्रेरणा वही स्पार्क है। बहुत बढ़िया उदाहरण है ये। शुक्रिया। लेकिन क्या कोई भी गाड़ी सिर्फ स्पार्क प्लग के भरोसे सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकती। उसके लिए लगातार ईंधन जलने की एक व्यवस्था चाहिए होती है। मानव मस्तिष्क हमेशा उस उच्च ऊर्जा वाले उत्साह की स्थिति में नहीं रह सकता। मतलब हमेशा हम मोटिवेटेड नहीं रह सकते। ये जैविक रूप से असंभव है। हमारा दिमाग ऊर्जा बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। दिमाग तो आलसी होता है। सही कहा। तो जब वो शुरुआती उत्साह कम होता है, जो कि एक बिल्कुल प्राकृतिक प्रक्रिया है, तो ज्यादातर लोग अपने लक्ष्यों की ओर काम करना बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि शायद अब वो जोश नहीं रहा। हाँ, उन्हें लगता है कि शायद अब उनके अंदर वो आग नहीं रही, या शायद ये लक्ष्य उनके लिए बना ही नहीं है। जबकि असलियत कुछ और होती है। असल में हुआ सिर्फ इतना है कि उनके डोपामीन का स्तर वापस सामान्य हो गया है, और ठीक इसी बिंदु पर अनुशासन की असली परीक्षा शुरू होती है। जब भावनाएं साथ छोड़ देती हैं। एग्जैक्टली। जब भावनाएं साथ छोड़ देती हैं, तब बनाए गए नियम ही उस रास्ते पर टिकाए रखते हैं। ये बात तो समझ में आती है, लेकिन
लेकिन इसे असल जिंदगी में लागू करना कितना मुश्किल है ना। मुश्किल तो है। मान लीजिए कोई इंसान 12 घंटे की थका देने वाली शिफ्ट के बाद घर लौटता है। उस वक्त उसकी ऊर्जा एकदम शून्य होती है। शून्य होती है, हाँ। और प्रेरणा तो दूर दूर तक नहीं होती। तो ऐसे में कोई सिर्फ अनुशासन के भरोसे कैसे काम कर सकता है? ये तो खुद को सजा देने जैसा लगता है। ये एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल है, लेकिन अनुशासन का असली अर्थ बहुत ही सीधा है। क्या अर्थ है? वो काम करना जो उस समय के लिए जरूरी है, तब भी जब उसे करने का बिल्कुल मन न हो रहा हो। तब भी जब मन ना हो। हाँ, जब 12 घंटे की शिफ्ट के बाद कोई घर आता है तो उसका मन सिर्फ आराम करने का होता है। लेकिन अगर उसका लक्ष्य एक नई स्किल सीखना है तो अनुशासन उसे वो किताब खोलने पर मजबूर करेगा। पर ये तो सच में सजा जैसा लगता है। इसे सजा की तरह देखने के बजाय इसे एक पहचान या एक आइडेंटिटी की तरह देखना चाहिए। आइडेंटिटी की तरह? हाँ, जो किताबें और रिसर्च हमने इस विषय पर पढ़ी, उनमें एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आई। अनुशासन असल में इंसान के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि दिमाग का तार्किक हिस्सा है। बिल्कुल तार्किक हिस्सा, और एमिगडाला जो भावनाओं को नियंत्रित करता है, इन दोनों के बीच की लड़ाई है। लॉजिक और इमोशन की लड़ाई। जब हम थके होते हैं हाँ, तो भावनाएं हम पर हावी होना चाहती हैं कि सो जाओ, आराम कर लो। हाँ, लेकिन अनुशासन उस तार्किक हिस्से को मजबूत करता है जो ये याद दिलाता है कि ये काम भविष्य के लिए क्यों जरूरी है। जैसे एक पेशेवर एथलीट हर सुबह 4 बजे उठने के लिए मोटिवेटेड महसूस नहीं करता। बिल्कुल नहीं, वो भी इंसान है। वो भी बोरियत और थकान महसूस करता है, लेकिन वो उठता है क्योंकि यह उसकी पहचान का हिस्सा है। हाँ। वो खुद को एक एथलीट मानता है। ये तो बहुत ही आजाद करने वाला नजरिया है ना? हाँ, मतलब अगर इसे ध्यान से समझें तो अनुशासन असल में इंसान को हर समय प्रेरित रहने के उस भारी मानसिक दबाव से आजाद कर देता है। एकदम सही। हर दिन उठकर खुद से ये पूछने की जरूरत ही नहीं है कि क्या आज मेरा ये काम करने का मन है। क्योंकि मन हो या ना हो, काम तो करना ही है। बिल्कुल, ये प्रगति को एक सचेत निर्णय से निकालकर एक आदत में बदल देता है। आदत में बदल देता है। जैसे कोई भी इंसान सुबह उठकर ब्रश करने या नहाने के लिए मोटिवेशन का इंतजार नहीं करता। वो कोई मोटिवेशनल वीडियो देखकर ब्रश नहीं करता। हाँ, वो बस करता है क्योंकि वो उसकी आदत है। अनुशासन भी यही करता है। ये सही कामों को हमारी डिफॉल्ट सेटिंग बना देता है। बिल्कुल सही बात है। अनुशासन निरंतरता को जन्म देता है और निरंतरता से ही वास्तविक परिणाम मिलते हैं। कंसिस्टेंसी। हाँ, कंसिस्टेंसी। जब निरंतरता आदत बन जाती है तो सफलता एक अचानक घटने वाली घटना नहीं, बल्कि एक तय प्रक्रिया बन जाती है, एक प्रोसेस बन जाती है। लेकिन लोगों के साथ एक और बड़ी समस्या होती है। क्या समस्या? जब वे अनुशासन शब्द सुनते हैं तो उनके दिमाग में एक बहुत ही सख्त, बिल्कुल मिलिट्री जैसी दिनचर्या की तस्वीर बनती है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। ऐसा लगता है जैसे हर दिन कोई बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ना हो। हाँ, और शायद इसी वजह से लोग जल्दी हार मान लेते हैं। सही कहा। कोई एक दिन जोश में आकर 3 घंटे जिम कर लेता है और अगले दिन शरीर में इतने दर्द के साथ उठता है कि हफ्ते भर जिम की शक्ल नहीं देखता। यही वो सबसे बड़ी गलतफहमी है जिसे हमें दूर करना है। अनुशासन का मतलब हर दिन खुद को पूरी तरह से निचोड़ लेना या कोई असंभव लगने वाला काम करने नहीं है। तो फिर क्या है अनुशासन? ये असल में हर दिन दोहराए जाने वाले उन छोटे छोटे कामों के बारे में है जो शायद उस पल में बहुत मामूली लगते हैं। मामूली काम? हाँ, जैसे हर दिन किताब के सिर्फ 10 पन्ने पढ़ना। बस 10 पन्ने? हाँ, या किसी कौशल का सिर्फ 20 मिनट अभ्यास करना, या अपने किसी बड़े प्रोजेक्ट पर रोजाना सिर्फ आधा घंटा बिताना। ये तो बहुत आसान लगता है सुनने में। आसान है। ये काम दिखने में इतने छोटे होते हैं कि कोई भी इन्हें आसानी से टाल सकता है। यही तो कैच है। लेकिन यहाँ एक उलझन भी है। कैसी उलझन? ये सुनने में तो आसान लगता है कि रोज 10 पन्ने पढ़ो, लेकिन जब कोई इंसान किताब खोलता है तो उसका दिमाग उसे तुरंत इंस्टाग्राम रील या कोई वीडियो देखने के लिए उकसाता है। बिल्कुल उकसाता है। क्योंकि वीडियो से तुरंत डोपामिन मिलता है, तुरंत मजा आता है, जबकि 10 पन्ने पढ़ने का फायदा तो सालों बाद दिखेगा ना। डिलेड ग्रेटिफिकेशन। हाँ, दिमाग इस देरी से मिलने वाले इनाम को आसानी से नहीं समझ पाता। एक दिन 10 पन्ने पढ़ने से कोई रातों रात विद्वान तो बन नहीं जाता। सही बात है। तो दिमाग कहता है कि छोड़ो यार, आज टीवी ही देख लेते हैं, कल पढ़ लेंगे। अगर हम इसको बड़ी पिक्चर से जोड़ें तो ठीक इसी जगह पर कंपाउंडिंग इफेक्ट यानी चक्रवृद्धि के असर को समझना जरूरी हो जाता है। कंपाउंडिंग इफेक्ट? हाँ, मानव मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से तुरंत मिलने वाले इनाम की ओर भागता है, लेकिन अनुशासन उस तात्कालिक मजे को ठुकराकर भविष्य के बड़े इनाम को चुनने की कला है। बहुत गहरी बात है ये। इन लेखों में जो हमने पढ़े
उनमें एटॉमिक हैबिट्स जैसे सिद्धांतों का जिक्र आता है। हाँ, जेम्स क्लियर की किताब। बिल्कुल। तो कल्पना कीजिए कि दो दोस्त हैं। एक हर रात सोने से पहले 20 मिनट अपने व्यवसाय के बारे में पढ़ता है और दूसरा 20 मिनट टीवी देखता है। दोनों 20 मिनट ही बिता रहे हैं। हाँ। 1 महीने बाद दोनों की जिंदगी में कोई खास फर्क नहीं दिखेगा। 6 महीने बाद भी शायद कोई बड़ा बदलाव नजर ना आए। कुछ भी विजिबल नहीं होगा। ये प्रगति का वो अदृश्य चरण होता है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें तुरंत परिणाम नहीं दिख रहे होते। उन्हें लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा है। एग्जैक्टली। लेकिन 5 साल बाद वो व्यक्ति जिसने रोज 20 मिनट पढ़ाई की, उसके पास ज्ञान का एक विशाल भंडार होगा। शायद एक सफल व्यवसाय भी होगा। हाँ, जबकि दूसरा व्यक्ति वहीं का वहीं खड़ा होगा जहां वो 5 साल पहले था। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा अंतर है। ये छोटे छोटे अनुशासित कदम जो शुरुआत में अदृश्य लगते हैं, समय के साथ जुड़कर एक ऐसा परिणाम देते हैं जिसे दुनिया रातों रात मिली सफलता कह देती है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब हम इन छोटे छोटे कदमों को रोज उठाते हैं तो हम केवल अपने लक्ष्य के करीब ही नहीं पहुंच रहे होते। और क्या कर रहे होते हैं? हम अपने दिमाग के साथ एक नया रिश्ता भी बना रहे होते हैं। इस रिसर्च में एक बहुत ही गहरी बात निकलकर सामने आई कि अनुशासन का सीधा संबंध इंसान के खुद पर विश्वास यानी सेल्फ ट्रस्ट से है। सेल्फ ट्रस्ट, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। हाँ, ये एक ऐसा पहलू है जिस पर आमतौर पर बात नहीं होती है। सही कहा। यह मनोविज्ञान का एक बहुत ही गहरा सिद्धांत है। हम दूसरों पर भरोसा कैसे करते हैं? जब वो अपनी कही हुई बात पूरी करते हैं। बिल्कुल। अगर कोई दोस्त बार बार वादे तोड़े तो हम उस पर विश्वास करना बंद कर देते हैं। हाँ, हम कहते हैं कि ये तो बस बोलता है, करता कुछ नहीं। ठीक यही नियम हमारे खुद के मस्तिष्क पर भी लागू होता है। अच्छा। हाँ, जब कोई व्यक्ति खुद से वादा करता है कि वो सुबह 5 बजे उठेगा और फिर अलार्म बंद करके सो जाता है, तो उसका अवचेतन मन ये दर्ज कर लेता है कि ये व्यक्ति जो कहता है वो करता नहीं है। ओहो, मतलब हम खुद को ही धोखा दे रहे हैं। हाँ, जब ये चक्र बार बार दोहराया जाता है तो इंसान का खुद पर से विश्वास उठ जाता है। उसका आत्मविश्वास और आत्मसम्मान दोनों गिर जाते हैं। ये तो बहुत ही डरावना सच है। इसके विपरीत अनुशासन हमारी विश्वसनीयता को हमारी ही नजर में बढ़ाता है। हमारी ही नजर में? जब कोई व्यक्ति थका होने के बावजूद अपना काम पूरा करता है तो वो खुद को ये संदेश दे रहा होता है कि मैं वो इंसान हूं जो अपनी बात पर कायम रहता है। मैं भरोसेमंद हूं। हाँ, यह जो आत्मविश्वास पैदा होता है वो किसी भी बाहरी मोटिवेशनल वीडियो से कई गुना अधिक शक्तिशाली होता है। ये आत्मविश्वास की बात सच में बहुत ही मजबूत है। लेकिन फिर भी एक सवाल जो बार बार मेरे मन में आता है। पूछिए। वो ये है कि सुबह उठना, अपनी पसंदीदा चीजों को छोड़ना या आराम का त्याग करना तकलीफ तो देता ही है। तकलीफ तो होती है। इंसान का स्वभाव ही आराम ढूंढना है। तो कोई भी व्यक्ति जानबूझकर ये तकलीफ क्यों चुनना चाहेगा? कोई क्यों सुबह की नींद खराब करे? यहीं पर इस पूरी चर्चा का सबसे अहम और जीवन बदल देने वाला विचार सामने आता है। अच्छा? हमें अनुशासन की तकलीफ और पछतावे के दर्द के बीच तुलना करनी होगी। डिसिप्लिन की तकलीफ और रिग्रेट का दर्द। हाँ, इस दुनिया में हर इंसान को इन दोनों में से किसी एक दर्द को चुनना ही पड़ता है। ऐसा कोई रास्ता नहीं है जहां कोई दर्द न हो। कोई शॉर्टकट नहीं है। कोई शॉर्टकट नहीं। अनुशासन शुरुआत में बहुत असुविधाजनक लगता है। सुबह की मीठी नींद छोड़ना, दोस्तों के साथ पार्टी करने के बजाय काम करना या कोई मुश्किल कोडिंग की भाषा सीखना बेशक तकलीफदेह है। बहुत तकलीफदेह है। लेकिन ये तकलीफ अस्थायी होती है। ये कुछ मिनटों या कुछ घंटों में खत्म हो जाती है और इसके बाद एक संतुष्टि की भावना आती है। और दूसरी तरफ है पछतावे का दर्द, जिसे अंग्रेजी में पेन ऑफ रिग्रेट कहते हैं। बिल्कुल। अगर हम एक स्थिति की कल्पना करें, मान लीजिए आज से 10 साल बाद स्कूल या कॉलेज का रियूनियन है। ये बहुत आम बात है। वहां कोई इंसान देखता है कि उसके दोस्तों ने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लिया है और वो खुद वहीं का वहीं है। वो एक बहुत ही भारी पल होता है। उस वक्त जो दर्द महसूस होता है, जो ये ख्याल आता है कि काश मैंने उस समय मेहनत कर ली होती, काश मैंने उस आइडिया पर काम कर लिया होता, या काश मैंने अपना समय बर्बाद नहीं किया होता। ये पछतावा बहुत गहरा होता है। बहुत गहरा। ये एक ऐसा दर्द है जो जीवन भर सालता रहता है। एकदम सही बात है। अनुशासन का वजन कुछ ग्राम होता है, जबकि पछतावे का वजन कई टन होता है। इंसान अक्सर आज की छोटी सी असुविधा से बचने के लिए कल के भारी पछतावे का सौदा कर लेता है। बिल्कुल सही। और इस पछतावे से बचने का एकमात्र तरीका वो अनुशासन है जिसे लोग अक्सर नकारात्मक रूप से देखते हैं, नेगेटिव तरह से देखते हैं। समाज में एक बहुत बड़ी गलत फहमी ये है
कि अनुशासन का मतलब है अपनी आजादी को खत्म कर देना। हाँ, बहुत से लोगों को लगता है कि अगर उन्होंने जीवन में नियम बना लिए, अपनी दिनचर्या तय कर ली, तो वो अपनी मर्जी से जीवन नहीं जी पाएंगे। उन्हें लगता है कि वो एक रोबोट की तरह बन जाएंगे। हाँ, ये एक बहुत आम सोच है। गो विद द फ्लो, यानी जिधर हवा ले जाए उधर बहने को आज की दुनिया में आजादी मान लिया गया है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? वही तो, अगर गहराई से देखा जाए तो अनुशासन आजादी छीनता नहीं है, बल्कि असलियत में वही हमें सच्ची आजादी देता है। बिल्कुल। जो रिसर्च हमने पढ़ी वो इस बात को बहुत ही ठोस तरीके से समझाती है। बिना अनुशासन के इंसान अपनी ही आदतों और परिस्थितियों का गुलाम बन जाता है। इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं। हाँ, उदाहरण से बात और साफ होगी। वित्तीय अनुशासन यानी फाइनेंशियल डिसिप्लिन को ही लीजिए। पैसों का अनुशासन। अगर कोई व्यक्ति आज अपने खर्चों पर नियंत्रण रखता है, बिना सोचे समझे खरीदारी नहीं करता और बचत करता है, तो उससे उस पल में लग सकता है कि उसकी आजादी छिन रही है, कि मैं तो अपनी मर्जी की चीजें भी नहीं खरीद सकता। हाँ, लेकिन यही वित्तीय अनुशासन उसे भविष्य में धन की आजादी देता है। वो पैसों की तंगी के दबाव से, ईएमआई के बोझ से आजाद हो जाता है। ये तो बहुत ही तगड़ा पॉइंट है। इसी तरह स्वास्थ्य के अनुशासन को भी देखा जा सकता है। बिल्कुल। अगर कोई इंसान आज अपनी जीभ पर नियंत्रण रखता है, सही खान पान अपनाता है और रोज पसीना बहाता है, तो भविष्य में उसे बीमारियों और अस्पताल के चक्करों से आजादी मिलती है। उसे एक ताकतवर और ऊर्जावान शरीर मिलता है, जो उसे अपने जीवन का पूरा आनंद लेने की आजादी देता है। सही बात है। और सबसे बढ़कर है सीखने का अनुशासन। नई चीजें सीखना उबाऊ हो सकता है, लेकिन यही अनुशासन भविष्य में करियर के नए अवसरों की आजादी देता है। बिल्कुल, जब इंसान अनुशासन का पालन करता है तो वो असल में अपने जीवन की कमान अपने हाथों में ले रहा होता है। वो किसी का गुलाम नहीं रहता। वो अपनी भावनाओं का, अपनी आलस का गुलाम नहीं रहता। अंततः अनुशासन से ही जीवन पर वो नियंत्रण मिलता है जिसे हम सच्ची आजादी कहते हैं। तो इस सब का मतलब क्या है? क्या मतलब है? हमने ये तो समझ लिया कि मोटिवेशन धोखा दे सकता है, डोपामिन हमें चकमा देता है और अनुशासन ही वो मजबूत नाव है जो हमें किनारे तक ले जाएगी। लेकिन इसे असल जिंदगी में लागू कैसे किया जाए? एक आम इंसान जो हर दिन नौकरी, परिवार और जिम्मेदारियों के बीच संघर्ष कर रहा है, वो ये अनुशासन कैसे बनाए? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। क्या उसे बस अपनी इच्छा शक्ति को और मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए? नहीं, इच्छा शक्ति के भरोसे बैठना एक बहुत बड़ी गलती होगी। अच्छा। मनोविज्ञान में एक सिद्धांत है जिसे ईगो डिप्लीशन या डिसीजन फटीग कहते हैं। डिसीजन फटीग? इसका मतलब है कि हमारी इच्छा शक्ति एक बैटरी की तरह होती है। फोन की बैटरी की तरह? हाँ, दिन भर फैसले लेने, तनाव झेलने और काम करने के बाद शाम तक ये बैटरी खत्म हो जाती है। इसीलिए शाम को जंक फूड खाने या टीवी देखने का मन ज्यादा करता है। एग्जैक्टली। सफल लोग अपनी इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं रहते, वे सिस्टम बनाते हैं। सिस्टम बनाते हैं। अगर अनुशासन को आसान बनाना है तो अपने आसपास के माहौल को डिजाइन करना होगा। मतलब अपने आसपास के माहौल से उस फ्रिक्शन या रुकावट को कम करना जो हमें सही काम करने से रोकती है और गलत काम करने के रास्ते में रुकावट पैदा करना। ठीक यही बात। जब आसपास का माहौल आदतों का समर्थन करता है तो अनुशासन अपने आप आ जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। यदि जंक फूड खाने से बचना है तो सबसे आसान सिस्टम यह है कि इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करके फ्रिज में रखे केक को घूरने के बजाय उसे घर में लाया ही ना जाए। जब घर में गलत खाना होगा ही नहीं तो उसे खाने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल। यदि पढ़ाई करनी है या कोई गहरा काम करना है तो फोन को साइलेंट करके दूसरे कमरे में रख देना चाहिए। आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। हाँ, जब सही काम करना आसान हो जाता है और गलत काम करना मुश्किल, तो अनुशासन के लिए दिमागी लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती। ये एक बहुत ही शानदार दृष्टिकोण है। मशहूर लोग जैसे स्टीव जॉब्स हर दिन एक ही तरह के कपड़े क्यों पहनते थे? इसीलिए ना, ताकि उन्हें फैसले ना लेने पड़े। हाँ, इसीलिए ताकि उन्हें सुबह उठकर यह फैसला करने में अपनी दिमागी ऊर्जा ना खर्च करनी पड़े कि क्या पहनना है। सही बात है। वे अपनी उस ऊर्जा को, उस इच्छा शक्ति को उन बड़े फैसलों के लिए बचाकर रखते थे जो सच में मायने रखते थे। बिल्कुल। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के मुख्य बिंदुओं को समेटें तो निष्कर्ष बहुत ही साफ है। क्या है निष्कर्ष? प्रेरणा वो शुरुआती चिंगारी है जो किसी यात्रा का दरवाजा खोलती है, ये सोचने का मौका देती है कि क्या संभव है। लेकिन अंततः अनुशासन ही वो मजबूत पुल है जो उस यात्रा को उसकी मंजिल तक पहुंचाता है। बहुत खूब कहा। यह समझना हम सभी के लिए इसलिए बहुत जरूरी है ताकि किसी परफेक्ट मूड या परफेक्ट समय का इंतजार करना बंद किया जा सके, क्योंकि वो परफेक्ट समय कभी नहीं आता। कभी नहीं आता। आज से ही, बल्कि अभी से ही
अपने सिस्टम और अपने माहौल पर काम शुरू कर देना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि जब बात लंबी दूरी तय करने की होती है तो अनुशासन हमेशा, हर बार प्रेरणा को हरा देता है। ये एक बहुत जरूरी सवाल उठाता है। हमने अभी चर्चा की कि हमारे आसपास का माहौल हमारे अनुशासन को आसान या मुश्किल बनाने में कितनी बड़ी भूमिका निभाता है। हाँ, माहौल बहुत जरूरी है। तो इस गहरी चर्चा को विराम देने से पहले एक विचारणीय बात यह है, अगर हम इंसानी मनोविज्ञान और उसके आसपास के भौतिक या डिजिटल माहौल को ध्यान से देखें, तो वो माहौल क्या कहानी कह रहा होता है? क्या मतलब? किसी इंसान का बिखरा हुआ कमरा या उसके फोन की वो अव्यवस्थित स्क्रीन जिस पर सैकड़ों गैर जरूरी और ध्यान भटकाने वाले ऐप्स मौजूद हैं, वे उसके उन लक्ष्यों के बारे में क्या सच्चाई बयान करते हैं? ये तो सच में सोचने वाली बात है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये बिखरा हुआ माहौल असल में उस इंसान की अपने ही लक्ष्यों से अनजाने में भागने की कोशिश हो? क्या ये मौजूदा माहौल उसे उसके बड़े लक्ष्यों की तरफ धकेल रहा है, या फिर ये सिर्फ एक ऐसा जाल है जो उसे उसी आरामदेह लेकिन पछतावे से भरे दायरे में रोक कर रखना चाहता है? ये सच में एक ऐसा गहरा विचार है जो सीधा दिमाग पर असर करता है। हमारा माहौल ही हमारी आदतों का सबसे सच्चा आईना होता है। बिल्कुल आईना होता है। ये सोचने वाली बात है कि वो आईना क्या दिखा रहा है। हम आशा करते हैं कि आज की ये चर्चा उन सभी के लिए एक नई दिशा लेकर आएगी जो अपने जीवन में एक ठोस व्यवस्था और अनुशासन कायम करना चाहते हैं। मुझे भी यही उम्मीद है। अपने लक्ष्यों की ओर छोटे ही सही पर अनुशासित और लगातार कदम बढ़ाते रहना ही असली सफलता की कुंजी है। आज की इस गहरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार एक और नए विषय, कुछ नई इनसाइट्स और एक और नई गहरी चर्चा के साथ।